हाय दोस्तों, वेलकम टू जॉब शिक्षा। थैंक यू सो मच इस वीडियो पर क्लिक करने के लिए और आके इस वीडियो को देखने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है ये एक सब टॉपिक है सीवी से रिलेटेड। ओके, सो आपके सीवी के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, राइट। आप अपने बारे में बताते हैं, अपनी एजुकेशन के बारे में बताते हैं, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं, अपनी हॉबीज के बारे में बताते हैं। एंड एट द सेम टाइम आप अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताते हैं, राइट, कि मोर और लेस मैंने ये अचीव करा है लाइफ में, कुछ स्किल्स के थ्रू, कुछ एक्सपीरियंस के थ्रू एंड स्टफ लाइक दैट। तो हम आज उन चीजों के बारे में बात करेंगे जो हम अचीवमेंट सेक्शन के अंदर दिखा सकते हैं एंड व्हाट आर द बेस्ट वेज टू शो इट, राइट। बिकॉज अचीवमेंट के अराउंड बहुत अच्छा डिस्कशन हो सकता है व्हेन यू आर इन इंटरव्यू, राइट। बिकॉज ये एक ऐसा सेक्शन है विच इज नॉट अर्नड फ्रॉम स्कूल, राइट। आप स्कूल से कॉलेज से लेके नहीं आए हो, ये आपने असलियत में काम करा है और उसके बेसिस पे कुछ अचीव करा है, तो ये वो चीज दर्शाता है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप अचीवमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो आप एक बहुत ही क्लियर फॉर्म में उसको डिफाइन करें ताकि आपके इंटरव्यूअर को समझ आए। एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट, talking about your achievements in your CV and then making an impact based on that. Okay, so let's move on to the next slide. Choosing the right achievements. Okay, so before even discussing about choosing the right achievements, हमें दो चीजें पता होनी चाहिए। अचीवमेंट्स मोस्ट प्रॉब्ली दो तरीके की हो सकती है। एक तो एकेडमिक होती है कि आप स्कूल से क्या पढ़ के आए हो और अपने साथ क्या लेके आए हो और अपनी आपकी क्या क्वालिफिकेशन एंड स्टफ। उसी के साथ एक और रिलेटेड होती है जो जॉब की फील्ड में जो स्पेसिफिक दो टाइप की अचीवमेंट्स होती हैं। वन इज स्किल्स दैट यू हैव गेन्ड, राइट। लेट्स से कि आपने एक कॉल सेंटर एजेंट की तरह स्टार्ट किया था, लेकिन अब आप एक्सेल में प्रो हो चुके हैं, राइट। आप वर्ड डॉक्यूमेंट में प्रो हो चुके हैं, आप पावर पॉइंट्स बहुत अच्छे बना लेते हैं, तो दैट इज अ स्किल दैट यू हैव गेन्ड। यू कैन टॉक अबाउट इट सिंपली कि भाई ये मेरा अचीवमेंट है। अब ये ऐसी चीज होती है कि इंटरव्यू में यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट टू समबडी कि मैं एक्सेल में कितना अच्छा हूँ, राइट, जब तक आप किसी को दिखा ना दो काम करके या वो आपको काम करते हुए खुद से ना ऑब्जर्व करें। तो दिस इज वन टाइप ऑफ स्किल दैट यू कैन टॉक अबाउट। यू शुड ऑलवेज टॉक अबाउट इट, इसका मतलब ये नहीं कि हमें बताना नहीं है। सेकेंड टाइप ऑफ स्किल्स है कि जब आप अपने ऑफिस में काम कर रहे थे तो काम करते हुए आपने क्या क्या अचीवमेंट्स करी। अब वहां कैसी अचीवमेंट हो सकती है। लेट्स से आपका टारगेट था कि आपको हर रोज 50 कॉल्स लेनी है, ठीक है, और कस्टमर्स को एंटरटेन करना है। आप ऑन अ डेली बेसिस आपने दिखाया कि भाई मैं ऑन अ डेली बेसिस अपने टारगेट को एटलीस्ट 10% से ओवर अचीव करता था, तो मैं डेली 50 की जगह 55 कॉल ले लेता था, 10% उसमें ऐड हो गया। और मैं अपने टीम लीडर को और भी एक्स वाई चीजें जो मैं हेल्प करता था जिससे कि उसका काम थोड़ा सा आसान हो, राइट, और मैं प्रिपेयर कर सकूं अपने आप को। तो दीज वर योर अचीवमेंट्स एंड मे बी बिकॉज ऑफ दिस यू गॉट प्रमोटेड एज अ quality analyst, you got promoted as a SME or team leader or whatever it is, right? So choosing the right achievement is very very important, right? Just ये बोलना कि भाई मैं 10% काम एक्स्ट्रा करता था, इट्स नॉट अ वेरी बिग अचीवमेंट। इससे आपने कुछ थोड़ा सा बोनस मिल जाएगा, लेकिन इट्स नॉट दैट अचीवमेंट दैट एवरीबडी विल लुक फॉर, राइट। सो आपको ये ध्यान में रखना है, हाईलाइट द रेलिवेंट्स achievements that showcase your skills। हमने बात करा, it can be PowerPoint, it can be Python, it can be any other technology that you have learned। let's say कोई AI लर्न किया है, चैट जीपीटी आता है आपको बहुत अच्छे से चलाना, तो आप वो उसके बारे में बात कर सकते हैं। एंड बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, दीज टू, एक्सपीरियंस एंड वैल्यू। एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपने क्या अचीवमेंट या क्या अचीव करा एंड उससे क्या वैल्यू जनरेट हुई थी इन योर प्रीवियस एम्प्लॉयर्स और इन योर प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन और करंट ऑर्गेनाइजेशन, and how that value will be generated in your new organization जहां आप अप्लाई कर रहे हो। These are few things that you can keep in mind, right? Impact, how did your actions create a positive outcome, right? आपको कोई टास्क दिया गया हो, आपने उस पर किस तरीके से एक्शन लिया जिससे एक पॉजिटिव आउटकम निकल के आया, राइट। कि आपको तो बोला सिर्फ यही कहता ना कि 50 कॉल लेनी है, लेकिन आपने ये कैसे डिसाइड करा कि यू विल गो एड एंड टेक 10% मोर, और आप अपने आप को कैसे इंप्रूव करते थे कि आप 10% और कर पाए उसी टाइम फ्रेम में जब लोग शायद 45 करके स्ट्रगल कर रहे हैं या 40 करके स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आपने वो इम्पैक्ट कैसे लाए। रिजल्ट्स, व्हाट स्पेसिफिक आउटकम और इम्प्रूवमेंट डिड यू अचीव, राइट। जैसे हमने स्पेसिफिक के बारे में बात करी है, एक चीज बहुत ध्यान रखने वाली है कि अचीवमेंट्स कभी भी ना, अचीवमेंट जनरली सीवी के अंदर बहुत ही वेग दिखती है, राइट। कि मेरे पास एक टीम थी, वो टीम ऐसे ग्रो हो गई और ये हो गया वो हो गया, इस तरीके से बात नहीं करनी है, बहुत ही स्पेसिफिक नंबर्स में बात करनी है ताकि लोगों को समझ आए। एंड देन कोड दोज नंबर्स, उन नंबर्स के बारे में बार बार बात करो ताकि उनको समझ में आए। जैसे आपने रिजल्ट के बारे में बता रहे हो कि भाई मैं क्या करता था, तो मैं ओवर अचीव करता था अपना टारगेट, अब कितने से करते थे क्या करते थे मुझे क्या पता, राइट। तो थोड़ा सा उसके अराउंड क्लैरिटी, एंड उसने फिर आपकी क्या हेल्प करी इन फ्यूचर ग्रोथ में, ठीक है। तो रिजल्ट्स, व्हाट स्पेसिफिक आउटकम्स और इंप्रूवमेंट्स डिड यू अचीव।
देन रेलिवेंस इन टर्म्स ऑफ, अब जिस इंटरव्यूअर से आप बात कर रहे हो उसकी कंपनी में शायद आप मतलब उस कंपनी में आप जाके जॉब करने वाले हो, तो जो आपने प्रीवियसली जितना भी एक्सपीरियंस एक्यूमुलेट किया है, ये एक्सपीरियंस हाउ विल दिस हेल्प यू इन दिस करंट ऑर्गेनाइजेशन और हाउ विल यू अप्लाई दिस इन योर करंट जॉब, राइट। तो ये चीजें होती हैं कि राइट अचीवमेंट कैसे चूज करना है, एक ये ध्यान में रखना है, और उसके बारे में बताना कैसे, दैट इज द सेकंड थिंग दैट वी हैव टू कीप इन माइंड। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। देन स्ट्रक्चरिंग योर अचीवमेंट्स, राइट। अब एक ही सीवी के अंदर देखो आपको बहुत सारी चीजें बतानी है, अपने बारे में बताना है, अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड बताना है, अपना एक्सपीरियंस बताना है, अपने स्किल्स बताने हैं, और अब आपको अपनी अचीवमेंट्स भी बतानी है। एंड एट द सेम टाइम हमने पहले भी डिस्कस करा है कि अगर सीवी 2-3 पेज से ज्यादा का होता है तो उसको कोई नहीं देखता, कोई नहीं देखेगा। तो अब इस केस में आप क्या करेंगे, सॉरी मेरी बेटी पीछे से लगी रहती चिल्लाने में। अब इस केस में आप क्या करेंगे, आपको है कि भाई मैं 4 पेज का सीवी भी नहीं बना सकता, और अब अचीवमेंट्स के बारे में इंसान लिखने बैठता है तो वो लिखता ही चला जाता है, उसकी कभी अचीवमेंट्स खत्म नहीं होती। तो ये एक ब्रीफ तरीका है जिस तरीके से यू कैन कॉल आउट योर अचीवमेंट्स। हाउ, सिचुएशन क्या थी कि भाई सिचुएशन ये थी कि मैं एक टीम का पार्ट था, मुझे हायर किया गया, इस टीम में रखा गया, उस टीम के अंदर मुझे XYZ चीजें अचीव करनी होती थी, क्वालिटी मेंटेन करनी है, अपना टारगेट पूरा करना है और अपने टीम लीडर को इन्फॉर्म करना है, टाइम पे आना है, टाइम पे जाना है, ठीक है। टास्क क्या था, अब आपको स्पेसिफिक टास्क क्या था कि भाई वो कॉल लेना जो है दैट इज अ स्पेसिफिक टास्क, राइट। और उसके अंदर देयर इज अ स्पेसिफिक टारगेट दैट हैज बीन गिवन कि भाई अंकित आपको दिन की 50 कॉल्स लेनी है, आपको ये कॉल्स 95% प्लस क्वालिटी के साथ लेनी है, ये आपका मेन टारगेट है, राइट। और आपको सुबह 9 बजे की शिफ्ट है तो आपको 8:45 पे आके अपना सिस्टम लॉग इन कर लेना है। तो दैट एक्शन में आपने क्या करा, डिटेल्स। तो बेसिकली अब हम एक्शन में क्या बात करेंगे, डिटेल द एक्शन यू टुक टू एड्रेस द सिचुएशन और अकम्प्लिश द टास्क, राइट। तो अब इसमें कोई सिचुएशन नहीं थी, इट वाज बेसिक टास्क दैट वाज गिवन टू यू, लेकिन आपने उसको भी अपने लिए एक चैलेंज बनाया एंड यू टारगेटेड टू अचीव एटलीस्ट 10% मोर, राइट। तो आपको इसके बारे में बताना है कि भाई मैंने अपने टारगेट को ओवर अचीव करने के लिए क्या करा और मैं क्या एक्शन लेता था ऐसे जिसकी वजह से मैं कर पाता था, राइट। डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं अपने ब्रेक्स थोड़े कंपैरेटिवली पूरी टीम के कंपैरिजन में कम लेते होंगे। डेफिनेटली आपके पास कुछ ऐसी बेस्ट प्रैक्टिसेस होंगी, मे बी आप एक्सेल बहुत अच्छा चलाते हैं, या फिर आप उस टूल पे जिस पे आप कॉल लेते हैं उसको आप बहुत अच्छे से यूज कर पाते हैं, दैट इज वाई यू ओवर अचीव, राइट। तो आपको उनके बारे में बताना है कि वो सब चीजें आपने कैसे लर्न करी। एंड देन टॉक अबाउट योर रिजल्ट्स, अगेन यू विल सी दैट क्वांटिफाई और आउटकम। क्वांटिफाई मतलब कि नंबर्स में लेके आओ उसको, राइट, कि एक एक नंबर बताओ कि भाई ये ऐसे होता था, ये ऐसे होता था, ये हुआ। तो इससे क्या होता है कि जो सामने सुन रहा है ना उसको पता होता है कि आप जो बोल रहे हो उसके बारे में यू नो, राइट। ऐसे नहीं कि आई यूज टू गेट अ टारगेट टू कंप्लीट इन अ डे एंड आई यूज टू ओवर अचीव इट बाई 10-20%। अब यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो 10-20% से आप क्या ओवर अचीव कर रहे हो, नोबडी नोस, राइट। और अगर आप बोलोगे मुझे 5 कॉल का टारगेट था तो दैट्स नॉट अ वेरी बिग डील, मे बी आप बहुत रिलैक्स एनवायरमेंट में थे। दैट्स वाई यू हैव टू मेक इट वेरी स्पेसिफिक एंड देन गिव इट इन दिस फ्लो। जैसे आपको बताने की सिचुएशन क्या थी, टास्क क्या मिला था, मैंने क्या एक्शन लिया एंड व्हाट आर द रिजल्ट्स, राइट। अब जब आप ऐसे बताते हो तो इट ऑटोमेटिकली बिकम्स अ स्टोरी, राइट, एंड एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स। और सामने वाले बंदे को आराम से समझ में आता है कि अच्छा ये इस तरीके से काम को करता है या इस तरीके से टारगेट करता है, तो वो आपकी साइकी के बारे में समझता है। लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट वन, क्वांटिफाई योर अचीवमेंट्स। अगेन इस पे एक पूरी स्लाइड बनाने का सिर्फ एक ही रीजन है, सो दैट यू नो ये आपके अंदर बैठ जाए कि कभी भी जब आप अपने बारे में किसी को बता रहे हैं या किसी चीज के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, जब आप उसमें नंबर्स ऐड करना शुरू करते हैं तो लोगों को ये आइडिया लगता है कि आप इस चीज को काफी डेप्थ में जानते हैं, राइट। और जब आप नंबर्स ऐड करते हैं तो लोग आपसे उन नंबर्स के बेसिस पे क्वेश्चन भी पूछते हैं, देन यू विल रियलाइज कि, और सामने वाले को भी पता चल जाता है अगर उसने आपसे 2 क्वेश्चन घुमा के पूछे नंबर्स पे, या आपने शुरू में एक नंबर बोला था कि नहीं मेरा टारगेट 50 का था और मैं 10% अचीव करता था तो 55 हो जाता था। अब बात करते करते इंटरव्यू के एंड में आते आते आपने बोला हमारा टारगेट 70 का होता था और मैं उस पर 5% ओवर अचीव, तो वो समझ जाएगा कि आप सिर्फ उल्लू बना रहे हैं, आप कुछ कर नहीं रहे, राइट। तो ये सब चीजें उन्हीं को पता होती है जिनको क्वांटिफाई करना आता है। तो आपको क्या करना है, क्वांटिफाई अचीवमेंट्स टू प्रोवाइड कॉन्क्रीट एविडेंस ऑफ योर कैपेबिलिटीज एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस इज अ मस्ट, राइट। कि आप क्वांटिफाई कर पा रहे हैं कि भाई मैं 50 की जगह 55 करता था और मेरी कैपेबिलिटी XYZ थी जिसकी वजह से मैं कर पाता था और मेरे कॉन्ट्रीब्यूशन से XYZ होती थी। कैसे कर सकते हो आप क्वांटिफाई, यूज नंबर्स, परसेंटेजेस, स्पेसिफिक मेट्रिक्स। लेट्स से मेरी AHT ऐसी थी, एवरेज हैंडलिंग टाइम कॉल्स में बहुत फेमस होता है, राइट। तो AHT ऐसी थी और मेरा ड्रॉप रेट नहीं होता था, मेरी कॉल पे डेड साइलेंस नहीं होता था एंड स्टफ लाइक दैट। एक क्या एग्जांपल हो सकता है, छोटा सा एग्जांपल कैन बी इंक्रीज सेल्स रेवेन्यू बाय 25% विद इन 6 months थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टारगेटेड मार्केटिंग कैंपेन, राइट।
नाउ आपने कितना क्लियरली बता दिया कि टास्क आपने लिया, टारगेटेड मार्केटिंग कैंपेन, उसको इंप्लीमेंट करा और उससे 25% तक आपने सेल्स रेवेन्यू बढ़ा दिया, विच इज अ वेरी गुड थिंग. दिस इज हाउ यू शुड डिटेल इट आउट. प्रेजेंटिंग अचीवमेंट्स इफेक्टिवली, राइट. वी टॉक्ड अबाउट कि जब आप एक अचीवमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो हाउ डू यू फ्लो इट डाउन, राइट. व्हाट आर द ways you should put it down so that it becomes a story. Now, how do you present it effectively? So, tip number one is always use bullet points, right? पैराग्राफ मत बनाओ, क्योंकि पैराग्राफ पढ़ना बहुत बोरिंग होता है, किसी का मन नहीं करता उसको पढ़ने का, और उसमें ना कॉन्टेक्स्ट गायब हो जाता है. जब आप किसी को स्टोरी समझा रहे हो तो आप ऐसे ही समझाते हो ना कि पता है क्या हुआ आज, ऐसे मैं बाहर गया, मुझे ये मिला, उसने मेरे को मिलके ऐसे बोला, उसने जब मुझे ये बोला तो मैंने उसको ये समझाया, उसने मुझे ये बोला और हमारी बात ऐसी क्लोज होगी. अब ये सब एक पॉइंट्स की तरह मैंने आपको बताया ना, ऐसे अगर मैं एक फ्लो में बोलता चला जाऊं एक पैराग्राफ की तरह तो आपको अच्छा नहीं लगेगा सुन के. तो ऑलवेज मेक इट अ बुलेट पॉइंट. प्रायोरिटाइज द मोस्ट इंप्रेसिव और रेलिवेंट अचीवमेंट, जिसके बारे में आप बहुत कॉन्फिडेंट है कि अगर किसी ने मुझसे पूछ लिया कि अंकित तूने लास्ट कंपनी में ये जो लिखा है कि मेरी टीम 20 लोगों से 100 लोगों की हो गई थी, कैसे करा रहा, आई एम वेरी हैप्पी एंड पैशनेट अबाउट इट, आई कैन एक्सप्लेन इट. यूज एक्शन वर्ब्स. एक्शन वर्ब्स क्या होते हैं, जैसे मतलब थोड़े अच्छे भारी वर्ड्स, अचीव्ड, एक्सेलरेटेड, कंप्लीटेड, डेवलप्ड, इम्प्लीमेंटेड, इंक्रीज्ड, एक्सवाइज. मतलब इससे थोड़ा ना वजन आता है बाद में कि हाँ भाई किसी ने कुछ इंक्रीज कर दिया, ऐसे वर्ड्स होते हैं. एंड टेलर, टिप नंबर 4 इज टेलर योर अचीवमेंट्स टू मैच द जॉब रिक्वायरमेंट. ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये आपको हमेशा करना चाहिए. हमेशा जब भी आप किसी जॉब इंटरव्यू में सीवी भेज रहे हैं अपना, ट्राई टू मेक श्योर कि आप उसको थोड़ा सा ना टेलर कर दें उस स्पेसिफिक जॉब के लिए. एंड अचीवमेंट्स में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्यों? लेट्स से कि मैं कॉल सेंटर के लिए हायर कर रहा हूँ, लेकिन आपको चैट के प्रोसेस का एक्सपीरियंस है, राइट. अब वहां चैट लिखते थे, यहाँ कॉल लेनी है, तो अब आपका कोई भी एक्सपीरियंस मेरे काम आ सकता है. बहुत सारा ऐसे एक्सपीरियंस होगा जो काम आ सकता है. उसको अब आपको डिसाइड करना है कि भाई मैं चैट लिखता था तो मेरे को मेरी टाइपिंग स्पीड अच्छी है, मैं एक्सेल अच्छे से यूज करता हूँ, आई नो कि ईमेल्स कैसे फॉरवर्ड करते हैं, स्टफ लाइक दैट. और वो सारी चीजें आप अपनी अचीवमेंट्स में डाल सकते हैं ताकि एक सामने वाले बंदे को समझ में आए. दैट्स हाउ यू कैन यूज इट. And that's the end of this topic. This is what we wanted to discuss. So effectively communicating achievements in your CV can actually help you either increase the chances कि आपको एम्प्लॉयर नोटिस करे, और जब आपको वो नोटिस ही कर लेगा, एंड एक्चुअली में जब फेस टू फेस इंटरव्यू हो रहा होता है तो वहां पे अचीवमेंट्स के बारे में लोग बहुत क्यूरियस होते हैं, क्योंकि 90% ऑफ द टाइम्स इंटरव्यूअर को ये लग रहा होता है कि ये फेक रहा है, इसने फालतू की चीजें लिख रखी है अचीवमेंट में, इसने ये सब करा नहीं है, कहीं से उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया होगा. दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ट्राई इट thoroughly. Thank you so much for watching. Please like, share and subscribe the video if you want to. Thank you so much.